अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। जैसा कि आपको पता है कि हम मटेरियल कंट्रोल वाला पोर्शन आजकल पढ़ रहे हैं। उसमें स्टोरिंग एंड इशूइंग में हमने फाइफो मेथड जो है ना लास्ट टाइम थियोरेटिकली डिस्कस किया था। आज उसी फाइफो मेथड जो है जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप लोग कहते हैं, तो उसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसका डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम मटेरियल को स्टोर से इशू करते वक्त और मटेरियल को अपने सप्लायर से परचेज करने के लिए और उसके बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम फाइफो मेथड जो है वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसका मकसद क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं पहले रीड आउट कर देता हूँ और फिर इसको हम लेके आगे चलते हैं। वो कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर The Asad and Company had 10,000 units at ₹2 per unit। 10,000 यूनिट कहता है कि वो हमारे पास हैं, ये ओपनिंग का बैलेंस है, ये पहले से हमारे पास पड़े हुए हैं और एक यूनिट की कीमत जो है ना वो ₹2 है। फर्दर परचेजेस वर ड्यूरिंग द मंथ एज फॉलोज। फिर उस महीने में हमने जो मजीद परचेजेस की हैं ना वो ये हैं। अक्टूबर 4 को 2000 यूनिट्स खरीदे जिसकी कीमत ₹2.50 थी। अक्टूबर 10 को 5000 यूनिट्स परचेज किए जिसकी एक यूनिट की कीमत ₹3 थी। फिर अक्टूबर 20 को 10,000 यूनिट्स परचेज किए, एक यूनिट की कीमत ₹3.50 थी। तो ये हमारे पास ये ओपनिंग का बैलेंस 10,000 यूनिट्स और ये तीन जो परचेजेस किए हैं, आप देखें हर किसी की यूनिट प्राइस जो है वो मुख्तलिफ है। यही एक पॉइंट है जिसकी बेस पे हम लोग लाइफो फाइफो डिफरेंट किस्म के मेथड यूज करते हैं मटेरियल को इशू करते वक्त। अपने मैन्युफैक्चरिंग के जो यूनिट होता है उसको इशू करते वक्त हम इसीलिए हमें इन मेथड में से कोई चूज करना पड़ता है कि ये यूनिट प्राइस मुख्तलिफ होती हैं, जबकि जो हमारा स्टोर रूम होता है उसमें मटेरियल ये जितने भी यूनिट हैं ये तो वहाँ पे मिक्स पड़ा हुआ होता है। अब जो हम पर्टिकुलर यूनिट्स जारी कर रहे होते हैं, उठा के दे रहे होते हैं, अगर हम सीधे लफ्ज़ों में बात करें, जो यूनिट्स जो मटेरियल हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों को उठा के दे रहे होते हैं, तो हमें तो नहीं पता होता कि ये जो दे रहे हैं ये ₹2.50 वाला है या ₹2 वाला है या ₹3 वाला है। इसलिए हम वहाँ पे कोई असूल वज़ा कर लेते हैं जिसको हम लाइफो फाइफो वगैरह कहते हैं कि हम जब दे रहे होंगे तो हम ये वाला रेट उसको पहले लगाना शुरू करेंगे और फलां पहले। उसके बाद वो क्या बता रहा है, द इशूज टू प्रोडक्शन वर एज फॉलोज। फिर हमने यहाँ पे इशू करने शुरू कर दिए प्रोडक्शन को, जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। 12 अक्टूबर को 16,000 यूनिट इशू किए। अब आप देखें यहाँ पे वो यूनिट प्राइस नहीं देगा, यहीं पे तो हमने ये मेथड इस्तेमाल करना है लाइफो फाइफो का। ठीक है, वो आगे जाके हम करते हैं। अक्टूबर 25 को 10,000 यूनिट्स इशू किए हमने। एक चीज का ख्याल रखना है, हम इसको सॉल्व करने के लिए स्टोर लेजर कार्ड्स बनाएंगे, तो अपने वहां डेट वाइज चलना है। देखिए यहाँ 4 के बाद 10 तारीख है, 10 के बाद 20 है, लेकिन यहाँ 10 के बाद ये 12 को इशू भी हो रहा है। हमने इस डेट के मुताबिक यहाँ पे चलना है। बहरहाल वो अभी हम जब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। What will be the value of the closing stock at the end of the month? महीने के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जितने हमने खरीदे और जितने इशू कर दिए, तो बाद में जो बचे हुए यूनिट्स होंगे उन वो कितने यूनिट्स होंगे और उनकी वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ वो पूछ रहा है वो। और मेथड कौन से, उसने 3 मेथड आपसे पूछे हुए, फाइफो मेथड, लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। हमने अभी तक थ्योरेटिकली फाइफो मेथड सीखा था उस दिन, तो हम अभी फाइफो मेथड जो है ना वो आज यूज करेंगे। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने स्टोर लेजर कार्ड को 3 बेसिक पार्ट्स में तकसीम कर देना है। एक आपका रसीट्स है, एक इश्यूज है और एक बैलेंस है। डेट
तो वैसे ही हमारी अकाउंटिंग में हर जगह पे बहुत अहम होती है, तो डेट का कॉलम तो अंडरस्टूड बात है। तो ये जो 3 हिस्सों में आपने इसको तकसीम किया है, रिसीट्स, इशू और बैलेंस। रिसीट्स जैसा नाम से जाहिर है, इसका मतलब होता है वसूलियां। यहाँ पे जो सामान हम परचेज करेंगे ना, सिर्फ उसको दर्ज करेंगे। उसको भी फिर फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। कितनी क्वांटिटी परचेज की, एक क्वांटिटी, एक यूनिट का रेट क्या था और टोटल अमाउंट कितनी बन गई। इश्यूज को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये वो हैं जो हम जारी करेंगे। बेसिकली इस मेथड के, इस वाले कॉलम के ऊपर, इश्यूज वाले कॉलम के ऊपर हमने लाइफो फाइफो वगैरह मेथड अप्लाई करना होता है कि हमने कितने यूनिट जो है वो जारी किए और किस रेट के साथ जारी किए। ये हमने, ये जो रेट यहाँ पे अप्लाई करना है, ये फाइफो मेथड, लाइफ ऑफ मेथड, ये वाले रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो ये भी सेम 3 जो इसके हैं, क्वांटिटी कितनी जारी की, एक का रेट क्या लगाया लाइफ ऑफ फाइफो के तहत, और अमाउंट कितनी बनी। ये बैलेंस है। जितने आपके, यानी कि यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर नजर आ रही होगी, कितने यूनिट थे आपके पास, कितने जारी कर दिए, कितने और परचेज किए, वो यहाँ पे जमा नफी करते जाएंगे और एट द एंड ये आपके पास आ जाएगा कि क्लोजिंग में आपके पास कितने यूनिट्स बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि यहाँ पे 10,000 यूनिट्स आपके पास ओपनिंग में पड़े थे और एक की कीमत थी 2 रुपए पर यूनिट। तो ये ओपनिंग में हम 1 अक्टूबर को डायरेक्टली 10,000 यूनिट 2 रुपए की प्राइस के साथ, तो टोटल इनकी कीमत होगी 20,000, ये हम वहां पे ले गए। फिर आपने क्वेश्चन में अभी देखा कि 4 अक्टूबर को आपने 2,000 यूनिट परचेज किए, एक यूनिट की कीमत 2 रुपए 50 पैसे थी, वो भी यहाँ पे लिख दिया। अब इसको भी जाहिर है बैलेंस में लेके जाना है आपने। तो सबसे पहले आपने जैसे ही इधर लेफ्ट साइड पे डेट चेंज होगी, आपने जो प्रीवियस डेट वाला बैलेंस होगा वो ड्रॉप डाउन करना है। जैसे ये 1 अक्टूबर को ओपनिंग का बैलेंस 10,000 पड़ा हुआ था, ये आप वैसे का वैसे इस नई डेट में ले आए। 5,000 यूनिट आपने न्यू परचेज किए, सॉरी 2,000 यूनिट जिनकी कीमत 5,000 है, ये 2,000 इधर लिख दिया आपने, 2 रुपए 50 पैसे, और ये टोटल 5,000 का हो गया। तो 4 अक्टूबर की डेट में आप देखेंगे 10,000 यूनिट भी आपके पास पड़े हुए हैं, 2,000 यूनिट भी पड़े हुए हैं। चूंकि इनकी यूनिट प्राइस मुख्तलिफ है, इसलिए इनको दोनों को अलग-अलग यहाँ पे रहने देना। ठीक है। अब 10 तारीख को हमने मजीद 5,000 यूनिट परचेज किए हैं, तो वही वाला काम आपने रिपीट करना है कि जैसे ही नई डेट शुरू हुई है, आपने सबसे पहले उससे पहले वाला बैलेंस नीचे दोबारा लिखना है। जैसे 10,000 और 2,000, यही 10,000 और 2,000 दोबारा लिखा, और 10 तारीख को जो 5,000 यूनिट आपने पर यूनिट 3 रुपीज के हिसाब से खरीदे हैं, वो यहाँ पे लिख दिए आपने। और अब 10 तारीख को आपके पास ये 3 तरह के यूनिट्स, 3 डिफरेंट यूनिट प्राइस के साथ आपके पास ये पड़े हुए हैं। ठीक होगी बात। 12 तारीख को आपने यूनिट इशू किए थे, 12 तारीख को आपने 10,000 यूनिट इशू किए थे। ठीक हो गई बात। देख लेते हैं यहाँ पे 16,000 यूनिट इशू किए थे। ये देखें 12 तारीख को 16,000 यूनिट आपने इशू कर दिए। अब हमने ये देखना है कि ये हमने यहाँ पे फाइफो मेथड अप्लाई करना है, यानी कि बैलेंस में देखना है जो हमारे पास लास्ट डेट तक सबसे पहले यूनिट पड़े हुए होंगे, हमने उनको जारी करना है उस रेट के साथ। अब देखें हमने टोटल 12 तारीख को 16,000 यूनिट जारी करने हैं, लेकिन हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत जो सबसे पहले पड़े हुए हैं वो 10,000 पड़े हुए हैं 2 रुपए के हिसाब से, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर 2,000 पड़े हुए हैं 2.5 रुपए के हिसाब से, वो यहाँ पे रख दिए। टोटल हो गए 12,000, बाकी रह गए 4,000, तो ये फिर 16,000 टोटल इशू हो जाएंगे। तो इन 5,000 में से ही 4,000 हमने यहाँ पे ले लिए 3 रुपए के हिसाब से, तो ये इनको टोटल करें तो ये टोटल 16,000 आपके पास हो गए। तो अब ये 10,000 इधर इशू हो गए, ये 2,000 इधर इशू हो गए, इन 5,000 में से 4,000 इधर इशू हो गए, तो बाकी ये नई डेट को देखें 1,000 यूनिट्स आपके पास बाकी बच गए, और इनकी पर यूनिट प्राइस 3 रुपए थी, तो ये 3,000। 20 तारीख को हमने 10,000 यूनिट और परचेज कर लिए 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट के हिसाब से, तो ये 1,000 वो और 10,000 ये
ये भी इधर बैलेंस में आके आपका टोटल हो गया। और 25 तारीख को फिर आपने 10,000 यूनिट्स जो हैं ये देखें, 25 तारीख को 10,000 यूनिट्स फिर आपने इशू कर दिए। अब आपने देखना है कि ये 10,000 कैसे पूरे करने हैं। तो ये पहले 1,000 पड़ा हुआ है वो इशू कर दिया, बाकी आपके 9,000 रह गए। तो इस 10,000 में से 9,000 ये ₹3.50 वाले इशू कर दिए। अब इन 10,000 में से 1,000 बाकी बच गए ₹3.50, तो ये 3500, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो उसने सवाल के अंदर आपको रिक्वायर किया हुआ है। तो ये स्टोर लेजर कार्ड्स आप पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं, पिछली क्लासों में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ये कोई बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपने मेथड का ख्याल करना होता है कि FIFO मेथड है, LIFO मेथड है, कौन सा मेथड है और इसको हमने कैसे लेके चलना है, इस चीज का हमने ख्याल करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बारे में किसी किस्म की कोई आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप नीचे कमेंट्स में जो है ना वो आप अपना पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग लाइफो मेथड को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम उसका एक कोई मॉडल क्वेश्चन चूज करेंगे। और उससे पहले बल्कि मैं FIFO मेथड में कुछ मजीद जो डिफ़िकल्टीज हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में फेस करनी पड़ती हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि FIFO मेथड में मजीद किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकते हैं, तो उनको हम एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम लाइफो मेथड और दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।